नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। मेरे साथ मौजूद है प्रगति और प्रियंका भी। देखिए, पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का जो दिल्ली से आ रही है। पहली ही बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई। हालात ये बन गए कि दिल्ली के कई इलाके जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। बसें, गाड़ियां, ऑटो, मोटरसाइकिल से लेकर तमाम लोग जो पहले पानी की कमी के चलते परेशान थे, वो बारिश के बाद परेशान हो गए। हालात ये बन गए कि दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चला है और लोग यहाँ पर घर के अंदर कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। दिल्ली के कई इलाकों में जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पे नाव चलाते दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली के जो बीजेपी नेता है रविंद्र नेगी, उनको आप नाव चलाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हालात भी ऐसे ही बन गए दिल्ली में, जहाँ पे नाव चलाने जैसे हालात बन गए हैं। ये देखिए, रविंद्र नेगी है जो अपने इलाके में जिस तरह से पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है, इसके बाद नाव चलाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को घर से निकल के दफ्तर जाने, स्कूल जाने, तमाम रोजमर्रा के कामकाज करने को लेकर कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सवाल दरअसल ये होता है कि जब यहाँ पे मानसून देर से आया, बारिश देर से शुरू हुई, तो पूरा वक्त था सरकार के पास नालों की सफाई करने के लिए। तो नालों की सफाई आखिर क्यों नहीं हुई? और यही वजह है कि दिल्ली के तमाम इलाके आज जलभराव से जूझ रहे हैं। दिल्ली पानी पानी हो चली है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी नेता नाव चला रहे हैं। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज़ उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। तो कहीं अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं लोगों का हाल बेहाल है। ये तस्वीर जरा देखिए, बीजेपी नेता का प्रोटेस्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाव चलाते नजर आ रहे हैं क्योंकि सड़क अभी से दिखाई नहीं दे रही है। जलभराव की स्थिति यहाँ पर हो गई है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित, ठप दिखाई दे रही है। लोगों को लंबी कतार जाम में खड़ा होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, और जलभराव से दिल्ली में अब परेशानी हो रही है। और इसी बीच अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, मिंटो ब्रिज दिल्ली का हाल देखिए, पूरी तरह से पानी भर गया है। ब्रिज के नीचे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तालाब या नदी है। उसके बाद आप देखिए बाइक कैसे डूब गई है, कार भी यहाँ पर डूबती हुई नजर आ रही है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कतारें पूरी कार की पानी में डूबी हुई दिख रही है। मूलचंद में आप देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए बैरिकेडिंग्स तक डूब गए हैं। दिख नहीं रहे कि यहाँ कोई बैरिकेडिंग था और रास्ता रोकने के लिए लगाए हुए थे। इसके अलावा किशनगंज का आप हाल देख लीजिए, यहाँ पर भी वो स्थिति बनी हुई है जो शायद ही किसी ने सोची थी। पहले बेसब्री से बारिश का इंतजार हो रहा था, और जब मानसून ने दस्तक दी उसके बाद सभी के हाल बेहाल हो गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, घरों में पानी घुस रहा है और सड़कों पर लगातार लंबा जाम लगा हुआ है। वाहनों की कतार दिख रही है, ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी स्थिति हो गई कि वाहन खराब हो गए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये तो पहली बारिश का हाल है। अभी आप सोचिए, अभी मानसून की शुरुआत हुई है। अगर यहां पर सरकार ने, प्रशासन ने जिम्मेदारी निभाते हुए काम नहीं किया, नालों की निकासी को लेकर ध्यान नहीं दिया, तो आप देख लीजिए और क्या कुछ हो सकता है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आज सुबह ही जो मामला सामने आया दिल्ली एयरपोर्ट का, टर्मिनल 1 पर भी एक छत का हिस्सा गिर जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने डराने के लिए काफी है कि प्रशासन कितना लापरवाह है। बिल्कुल प्रियंका, प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में क्या हालत दिखाई दे रही है। लबालब दिल्ली यहाँ पर नजर आ रही है। आईटीओ की तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ अंडर ब्रिज के नीचे किस तरीके से लंबी कतारें, जाम लगता दिखाई दे रहा है। गाड़ियां फंसी नजर आ रही है। देखिए, दूर दूर तक आप नजर डालेंगे तो बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ हालात अब बारिश के बाद नजर आ रहे हैं, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जाम इसलिए क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे वहां पर पानी पानी नजर आ रहा है, तो एक ये जो जगह मिलती दिखाई दे रही है, वहीं से गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में लंबा जाम और कतारें लंबी दिखाई दे रही हैं गाड़ियों की, और कुल मिलाकर लोगों को परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हुए आजाद मार्केट की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ क्या हालात हैं, ये कहानी खुद ब खुद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा है। आजाद मार्केट में क्या हाल है ये देखिए।
बस यहाँ पर फंसी दिखाई दे रही है, जिसके बाद लोग बस के ऊपर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए। फिर टीम पहुंची और रस्सी बांधी गई। यहाँ पर टीम पर लोग जान बचाने के लिए बस के ऊपर चढ़ गए थे। फिर टीम रस्सी ऊपर बांधती है और वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक और इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं, आगे लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली में एनसीआर में अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, अशोक विहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है, जब जलभराव होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पर जर्म्स फैलने के और भी ज्यादा जो परेशानी है, संभावना बढ़ जाती है। गाड़ियां यहाँ पर डूबी हुई पानी में दिखाई दे रही है। अभी से तालाब में तब्दील ये जो पानी, ये जो सड़क है दिखाई दे रही है।